नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं कर्पूरी ज्योति लाइव। अंतिम में सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप जो है कि यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। अंतिम में सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिहार की राजधानी पटना में दिल्ली से आए हुए हैं डॉक्टर दुआ साहब, जो एरा नेशनल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और बिहार आने का मुख्य उद्देश्य इनका क्या है? डॉक्टर साहब ये बताइए, सबसे पहले आप राजनीति में यहाँ पर कैसे पैर अपना जमाएंगे? जर्नलिस्ट महोदय, राजनीति का मैं आज का नहीं 35 साल का खिलाड़ी हूँ। नीतीश कुमार भी हमारे अच्छे दोस्त रहे हैं। और आप तेजस्वी को की जो बात कर रहे हैं, जो आज बड़ा दबंग आप लीडर देख रहे हैं बिहार में, मैंने अपनी गोद में खिलाया। इनके पिताजी से मेरा अच्छा संबंध रहा है और हमारे जो है रामविलास पासवान जी से भी रहा है। आज उसका बच्चा जो है अपना दबंग लीडर बनने की कोशिश कर रहा है। हमने इन सब को मौका दिया है बिहार के अंदर। ये सब जो है धोखा दिया है बिहार को, धोखा दिया है नौजवानों को, और ये विकास की जगह अपना विकास किया है और बिहार का विनाश किया है। मैं देखता रहा 40 साल बिहार से बाहर भारत का भ्रमण, विदेशों की भ्रमण, और मैं देखा कि जिस धरती से मैं पैदा लिया हूँ वो धरती जो है लहूलुहान हो गया है, बेरोजगार से त्रस्त हो गया है और वहाँ कुछ भी बचा ही नहीं है। सब बिहारी सारे भारत के अन्य राज्यों में, अन्य शहरों में जा रहे हैं, विदेश में जा रहे हैं, बिहार में रहना ही नहीं चाहते। बिहार, भारत के तमाम राज्यों के लोग बिहार आना नहीं चाहते। जो लोग विदेशों में हैं, जो एनआरआई बिहार कराते हैं, प्रवासी कहलाते हैं, वो बिहार में नहीं आना चाहते। उनको डर लगता है, ये जंगल राज है, ये गुंडों का राज्य है। यहाँ पे अब वो पार्टी पुत्र नहीं रहा जो अशोका का था, ये वो पार्टी पुत्र पटना नहीं रहा जो गौतम बुद्ध का था। तो वो सब त्रस्त और त्रस्त हैं, बटे हुए हैं। तब मैंने जो 2009 में अहरा नेशनल पार्टी एनपी, जो मानवाधिकार पे मेरी ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन संगठन, जिसमें मानवाधिकार के लिए देश विदेश में हमने काम किया, करोड़ों हमारे मेंबर हैं, 800 हमारे भारत के अंदर सेंटर हैं, 17 देशों में हमारा काम चल रहा है। तब हमने कहा कि मुझे बिहार को संभालना है और बिहार की धरती पे आने का मेरा मूल मंत्र है कि ठीक है, मैं बुद्धिस्टों का साथ दे रहा हूँ, मैंने जो है जय भीम को साथ दे रहा हूँ, जय मीम को साथ दे रहा हूँ, हम तमाम लोगों को साथ दे रहे हैं, क्योंकि ह्यूमन राइट्स कहता है नो कास्ट, नो कलर, नो रिलीजन, ऑल आर इक्वल। इक्वलिटी पे हम काम करते हैं, सबको प्यार करते हैं। मेरे भूमियार भी दोस्त हैं, मेरे कुर्मी और कोयरी भी दोस्त हैं, मेरे जो है नाई और धुनिया भी दोस्त हैं, मेरे सारे मुसलमान भी हैं। तो तमाम लोगों को हम साथ लेके कि हमने कहा, और हमारा जो एजेंडा है बिहार का कि मानवीय मूल्यों की जो हमारी अहरा नेशनल पार्टी है, उसका देश विदेश में फैले तमाम जो प्रवासी हैं, जिनको आप एनआरआई कहते हैं, उनका एक आह्वान है कि हम बिहार में आएंगे, हम करोड़ों अरबों रुपया यहाँ इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन बिहार बदलेगा कैसे? तब उसके लिए कहा कि अहरा नेशनल पार्टी सत्ता में आएगी 2025। सत्ता में किस प्रकार के, कैसे आप चुनाव में जाएंगे, जबकि यहाँ पर गठबंधन की चल रही है, बड़े बड़े पार्टियां 2 दशक से गठबंधन की सरकार चल रही है। पहली बात है कि हम लोग पार्टी जो ला रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि गठबंधन ना हो, लेकिन अगर कोई हमारे विचारों से मिलेगा तो हम उनसे गुरेज नहीं है कि गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन अपने दम पे आ रहे हैं। मेरे जो है यहाँ कई हजार मानवाधिकार के कार्यकर्ता फैले हुए हैं और उसके भरोसे हम तमाम जिलों में तमाम जो है आपके बूथ पे हम लोग सब अध्यक्ष बनाने जा रहे हैं। इस पे जोर शोर से हम लोग जो है पूरा काम करने जा रहे हैं। और उसी पे कहा कि जो मेरा एजेंडा है बिहार का, कि मैं बिहार को क्यों मुझे वोट देगा, कैसे मैं बिहार के अंदर अपनी सत्ता में आऊँगा, कैसे मुझे प्यार मिलेगा, तो वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एनपी अहरा नेशनल पार्टी जो मानवता से लवरेज है, मानवीय मूल्यों पे काम करने वाली पार्टी है, उसका जो एजेंडा है सिर्फ 10 है, जिसमें पहला है कि वर्तमान राजनीति को बदलना, नया विकल्प के साथ बिहार को समृद्ध, विकसित करना, उन्नत और विश्व का दार्शनिक, जो हमारे जो गौतम बुद्ध, महावीर और बहुत सारे कवि और मिला, उनको दार्शनिक जगह बनाना, धन धान बनाना, बेरोजगार मुक्त करना, भ्रष्टाचार मुक्त करना, उसके बाद में
जो है भय मुक्त, जो भय डर है बिहार के अंदर लोगों को कि हम नहीं घूम सकते, शाम के बाद नहीं निकल सकते, हमारी बहू बेटियां बाहर नहीं निकल सकते, उससे भय मुक्त कि रात और दिन कहीं भी घूमो कोई डर नहीं होगा, तो वो भय मुक्त जो है, प्रदूषण मुक्त कि कोई गंदगी कोई ये नहीं होगा, उस तरह का राज सामाजिक भागीदारी के साथ बिहार को विशेष राज्य का दर्जा न सिर्फ भारत में बल्कि विश्व के पटल पर बिहार को जो है राष्ट्र का दर्जा दिलाना है। दूसरा है मेरा एजेंडा कि राजगीर से बोध गया जो फल्गु नदी है उसको हम लोग डेवलप कर करके टेम्स नदी की तर्ज पे, लंदन की तर्ज पे हम विकसित करेंगे, बौद्धित्व को प्रतिस्थापित करेंगे, विश्व के आकर्षण का केंद्र बनाएंगे, स्टीमर, बोट, अन्य परिवहन से जोड़कर इसके दोनों तरफ मेट्रो, मॉल, होटल, मोटल, मनोरंजन केंद्र, शानदार आवासीय फ्लैट, फिल्म सिटी, व्यापार हब, प्रोफेशनल हब, विश्व स्तरीय अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय इत्यादि विकसित की जाएगी। ये विकसित होने से हमारा जो है बिहार के तमाम बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, तो बेरोजगारों को टोच से लैस करेंगे। और इसी तर्ज पर हम जहां फल्गु नदी को टेम्स नदी बनाएंगे, स्टीमर चलाएंगे, उसी तर्ज पे गंगा नदी के दोनों तटों को हम विकसित करेंगे और उसमें जल परिवहन चलाएंगे। अभी एक आपने देखा कि मेरीन ड्राइव बना है, जो मेरा ही सपना था। 35 साल पहले सपना देखते थे कि महेंद्र घाट से पटना सिटी एक ऐसा रोड बन जाए। ये बनाए नीतीश जी, मैं इनको नीतीश जी को इसके लिए धन्यवाद करता हूं जो मेरे सपने को पूरा किया। लेकिन एक ही नहीं, कई सपने हैं जो हमें पूरा करना होगा बिहार में, और वो नहीं हो रहा है। उसके लिए हमारा तीसरा जो एजेंडा है कि बाढ़ प्रभावित जो क्षेत्र है, कोसी का जो क्षेत्र है, उन नदियों को जहां हजारों हजार हर साल लोग मरते हैं, मवेशी मरते हैं, लोग मरते हैं, जान जाता है, उन नदियों को जोड़ना और उसको जो है कृषि का जो वहाँ का जो कृषि है उसको 2 का दर्जा दिलाना, और शिक्षा स्वास्थ्य एक समान हो, इक्वलिटी हो, वीवीआईपी कल्चर नहीं हो, उसके लिए हम लोग जो है काम करना चाहते हैं। चौथा जो हमारा एजेंडा है कि सभी जितने भी यहाँ फैक्ट्री बंद है, चीनी मिल जैसे आपका जो है हाजीपुर का है, आपका दरभंगा का है, कई जगह जो अंग्रेजों के वक्त में जो था उन पे जो है भेड़ और मवेशियां फैल रहे हैं, उन तमाम को साफ करके उन तमाम फैक्ट्रियों को हम लोग चालू करवाएंगे, जिससे हमारे बिहार के जो नौजवान हैं वो रोजगार से लैस होंगे। उसके बाद हम लोग जो आईटी हब, आईटी सेल हम लोग डेवलप करेंगे, जैसे चाइना, जैसे जो है न्यूयॉर्क, जैसे टोरंटो, जैसे जो है टोक्यो डेवलप किया है। आपका भारत के अंदर दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद, बेंगलोर डेवलप किया है। बिहार में भी आईटी हब बनाएंगे, जिससे हमारे तमाम बेरोजगार जो लड़के हैं, जो आईटी से, जो इलेक्ट्रॉनिक से जुड़े हैं, उनको काम मिलेगा और वो देश विदेश नहीं जाएंगे बल्कि बिहार में रहेंगे। 5वां हमारा है कि पंचायती राज के साथ सभी वोटरों को जो वोट देता है उसको 1000 रुपया पेंशन उनको प्रतिमाह मिलेगा, और बिजली पानी की व्यवस्था राज्य के अंदर 24 घंटा करेंगे। परिवहन चुस्त दुरुस्त होगा और वो 3 शिफ्ट में 8 घंटा यानी दिन और रात 24 घंटा परिवहन चलेगा। लाइटों से जगमगाता हुआ राज्य रहेगा। बौद्ध का मान और सम्मान होगा। यहाँ मुसलमानों का पूरा हक अधिकार मिलेगा। तो अगर हम ये समानता करते हैं तो मेरा बिहार बहुत खुशहाल होगा और विश्व में वो एक बड़ा एक पहचान बनाएगा। हमारा छठा जो है कि प्राचीन जितनी धरोहर है एवं पर्यटक स्थल है उसको विश्व स्तरीय बनाएंगे और सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था करेंगे। छात्राओं, बुजुर्गों एवं कमजोर वर्ग को मुफ्त परिवहन की व्यवस्था बिहार में होगी कि जो बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, जो महिलाएं हैं, वो कहीं भी बिहार के किसी कोने में, पटना से उनको भागलपुर जाना है, मुजफ्फरपुर जाना है, बोध गया जाना है, गया जाना है, मोकामा जाना है, तो उनको जो है परिवहन फ्री होगा। जहां तक गरीबों की बात है तो रेहड़ी पटरी एवं आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं उनके उत्थान के लिए और उनके सम्मान पर विशेष ध्यान देंगे। उचित मजदूरी की व्यवस्था होगी। पासपोर्ट, आधार कार्ड और वोटर कार्ड
जो दर के ऑफिस में टक्कर खाना पड़ता है उसे जाना नहीं होगा, वो घर में होंगे और वहां घर बैठे उनको पासपोर्ट, वोटर कार्ड, आधार कार्ड घर बैठे मिलेगा। ये हमारी अहरा नेशनल पार्टी ये शपथ दे रही है, ये हमारी एजेंडा है। हमारा नौमा है कि सभी स्थानीय, क्षेत्रीय एवं राज्य स्तरीय समस्याओं का समाधान सिंगल विंडो सिस्टम से होगा। कोई बाबागिरी नहीं कि आप घूस दे रहे हो, उसको पटा रहे हो, उसको चिकन खिला रहे हो, तो ये सब खत्म होगा। एक सिंगल विंडो यानी एक खिड़की पे आप एप्लीकेशन देंगे, जिस ऑफिसर को काम करना है वो काम करेगा और उस विंडो से आपका काम सोल्व हो जाएगा। और वहां पे अगर किसी तरह, और उसके लिए जवाबदेही होगी सारी सरकारों का। और 10वां है कि जिन लोगों ने, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है जर्नलिस्ट महोदय, कि जिन लोगों ने बिहार को लूटा है, अब तक बिहार को लूटा है, उसकी चल अचल संपत्ति सबका जब्त करेंगे और उसकी संपत्ति विकास में, बिहार के विकास में लगाएंगे। और सभी विभाग और विभाग से जुड़े जितने भी पदाधिकारी हैं वो सब जवाबदेह होंगे, सजा मुक्त होंगे कि अगर आपने नहीं काम किया तो आपको सजा मिलेगा। तो सजा युक्त होंगे, जवाबदेह होंगे। और इस तरह से जितना काला धन बिहार के अंदर नेताओं के पास, ब्यूरोक्रेट के पास, जुडिशियल के पास जमा है, उनको निकाल करके बिहार की विकास की जाएगी। और इस तरह से सरकारी जो खर्चे ये लाखों करोड़ों प्रचार प्रसार में चेहरा दिखाने में खर्च करते हैं, उनमें 75% की कमी की जाएगी उनके खर्चों में, और ये सब विकास के लिए होगा। कहना है कि उठ जाग सवेरा होने वाला है, बिहार विश्व विख्यात राज्य बनने वाला है, रोजी रोजगार घर अब मिलने वाला है, चोर घपलेबाजों का साम्राज्य ढहने वाला है, मानवता इंसानियत का अब राज होने वाला है। हमारी एजेंडा के अंदर कहीं भी किसी जगह पे भी आपको कि मैं यादव हूं, मैं यादव को देखूंगा, मैं कोरी हूं, मैं कोरी को देखूंगा, मैं मुस्लिम हूं, मैं मुसलमानों को देखूंगा, यहाँ पे जात पात नहीं होगा, सिर्फ विकास होगा। और विकास के आधार पर बिहार को हम लोग आगे ले जाएंगे। और इसीलिए मैं कह रहा हूं जर्नलिस्ट महोदय कि हम लोग यहाँ पे 243 उम्मीदवार, महिलाओं की भागीदारी, पुरुषों की भागीदारी लेकर करके, और बहुत सिस्टमेटिक तरीके से, पैसे की कोई कमी नहीं। बिहार में सबसे बड़ी समस्या जातिवाद को लेकर के आप क्या कर रहे हैं? जब हम जातिवाद में उलझना नहीं चाहते, जब हम सभी जात को उसकी भागीदारी, हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, जब हम हक अधिकार देने की बात कर रहे हैं, तो फिर जाति कहां से आया, फिर धर्म कहां से आया? उन चीजों को हमें मिटाना होगा। चुनाव आते आते सब जातिवाद पे चले जाते हैं। उन्हीं चीजों को अपने उम्मीदवार भी चुनते हैं तो जाति के आधार पे चुना जाता है। यही परिपाटी को चूंकि आप चलता आया है 76 सालों से आजादी का, उन परिपाटी को हमें खत्म करना है। एक नया बिहार में बदलाव लाना है, एक नया जन क्रांति लाना है। जिस पैटर्न पे आज तक बिहार चला है उस पैटर्न को बदलेंगे, तभी तो हम विकसित करेंगे, तभी तो हम विश्व गुरु बनेंगे। यही लेकर करके डॉक्टर दुआ अहरा नेशनल पार्टी को लेके आया है, और बिहार के तमाम जगह इसके मेंबर बनाए जा रहे हैं, इनके पदाधिकारी बनाए जा रहे हैं, और हम सब लोग कमर कस लिए हैं कि बिहार को हम बदल देंगे। ऐसा नहीं लगता है कि 14 में जो मोदी जी ने घोषणा किया था कि सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास, तो ये घोषणा आपका भी वैसे ही? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा कहा। बहुत जर्नलिस्ट महोदय, मुझे इस बात की खुशी है कि ऐसे ही आप लोग सवाल करें। मोदी जी ने कहा और फिर इलेक्शन के बाद कहा ये इलेक्शन स्टंट करना चाहिए, ये मेरा जो है इलेक्शन स्टंट था कि मैं 15 लाख दूंगा, सबका विकास करूंगा, सबका साथ दूंगा। उन्होंने कहा ये इलेक्शन स्टंट है। उन्होंने कहा कि तुम नहीं जानते, मैं सबका साथ, अपने दोस्तों का विकास करूंगा, और अपने पे विकास किया। फिर डॉक्टर दुआ अहरा नेशनल पार्टी, और उनमें क्या फर्क है? फर्क ये है कि हम लोग जो है आपको एक हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से शपथ पत्र भरने जा रहे हैं, एफिडेविट देने जा रहे हैं, हर जनता के हाथ में देने जा रहे हैं सब एफिडेविट, जो 10 रुपए के स्टैंप पे। तो मोदी जी भी मोदी जी अगर एफिडेविट दें, अगर मोदी जी एफिडेविट दें, मैं उनका पैर धो करके पी जाऊंगा। अगर राहुल गांधी अगर एफिडेविट दे,
मैं उनके पांव धो के पी जाऊंगा। अगर आपका चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार अगर एफिडेविट दे, मैं उनका पांव धो के पी जाऊंगा। अगर तेजस्वी अगर एफिडेविट दे तो मैं उनका पांव धो के पी जाऊंगा। मैं उसके लिए जान दे दूंगा और उनको जिताऊंगा जिंदगी भर। लेकिन तमाम नेता जो हम एफिडेविट दे रहे हैं कि अगर जो वादा किया है वो लिखित में दो, और नहीं दोगे तो तुम्हारी चल अचल संपत्ति जब्त होगी, तुम्हारी सदस्यता खत्म होगी, तुम्हारी पार्टी बंद हो जाएगी, ये एनपी कर रही है। अगर कोई भारत का माइकल लाल, कोई भारत के अंदर कोई पार्टी अगर ऐसा कर रहा है तो मैं उसके लिए गुलामी करने के लिए तैयार हूं। वो बोलते हैं, भाषण देते हैं, जब एफिडेविट देने की बात आती है तो वो भाग जाते हैं, कहते हैं नहीं मैं कानूनी पेच में नहीं फंसूंगा, ये तो मैंने बोल दिया, मैं जीत जाऊंगा। फिर मैं कहां सेवक, कहां सेवादार, कहां चौकीदार, मैं तो राजा हो गया, मैं तो दबंग हो गया, मैं दबाता रहूंगा। लेकिन ये जो अहरा नेशनल पार्टी है, एक नई सोच, एक नई विचार, एक नई बदलाव लेके आ रही है। जनता को जब पता चलेगा, एक आंधी चलेगा, एक ज्वार चलेगा, और ये दिल्ली में हुआ, अन्य जगह हुआ, तेलंगाना में हुआ, कर्नाटका में हुआ, आज कश्मीर में लोग पार्टियों को वोट देने के लिए तैयार नहीं है, वहां इंडिपेंडेंट को देना। इसके लिए हम लोगों ने पहले प्रयोग किया। 7 MP डॉक्टर दुआ ने बनाया, 3 MLA दुआ ने बनाया, और हम बना रहे हैं। हमारे इंडिपेंडेंट लोग जीते हैं। 219 पार्टियों का जो है हमारा नेशनल ग्रीन अलायंस का मैं चेयरमैन हूं। पैसे की कमी की वजह से लोग कमजोर हो जाते हैं, लेकिन बिहार में अगर पैसा लगेगा तो पैसा भी लगाया जाएगा। तब मैंने कहा कि मेरे साथ 300 NRI प्रवासी लेकर करके हम बिहार की धरती पे आ रहे हैं, और बिहार को बनाने के आ रहे हैं। यहाँ में नेता या चीफ मिनिस्टर नहीं बनना है, बिहार के बच्चा को हम लीडर बनाना चाहते हैं। तमाम लोग आज एक हमें कल पूछ रहे थे कि एक कोई है PK पांडे। हमने कहा PK पांडे, जो पांडे है वो PK, तो जो बिहार में जो पीने की आदत छोड़ दी है नीतीश कुमार, अब ये फिर पिलाना चाहते हैं पांडे जी। तो जिसको पीना है वो पांडे जी के साथ जाएंगे, और जिनको बिहार का विकास करना है वो डॉक्टर दुआ के नजरों में डॉक्टर दुआ एक सलाहकार, एक सपोर्टर है। और हमारे बिहार का जो चुनाव के पदाधिकारी है गुलाम सरवर साहब, हाजी गुलाम सरवर साहब को हमने बनाया है, जो बहुत ही बड़े स्कॉलर हैं और हम सबको जोड़ रहे हैं। और उस तरह से हम दलित, शोषित, OBC और पिछड़ा तमाम लोगों को साथ लेके उनके हक अधिकार के देने के लिए है। लेकिन जो समाज, चाहे वो पिछड़ा हो, चाहे पासी हो, चाहे तुषाद हो, अगर वो बिकता है, अगर वो शराब अब 500 में जाता है तो अपनी किस्मत पे रोएगा, वो बर्बाद होगा। वो कल को आज नहीं रोया तो कल को रोएगा। लेकिन ये सब समझ गए हैं, जागने लगे हैं। बिहार में जागरूकता बहुत तेजी से आ रही है, और इसीलिए अहरा नेशनल पार्टी की सरकार 2025 में बिहार में बनने जा रही है। आपने बताया डॉक्टर साहब 300 NRI जो हैं बिहार से हैं, और वो यहाँ बिहार के विकास के लिए मदद करना चाहते हैं, तो अब तक क्यों नहीं आए? वो इसलिए नहीं आए कि उनको संरक्षण नहीं मिला, इसलिए नहीं आए, संरक्षण इसलिए नहीं आए कि उनको लूटा गया। जब यहाँ की सरकार ने 300 NRI के साथ प्रोग्राम किया, पैसा मिला, जापान से पैसा 2700 मिला। आपने जो है ये नालंदा विश्वविद्यालय का थोड़ा सा जीर्णोद्धार किया, आपने गौतम बुद्ध का इज्जत किया, आपने कर्पूरी ठाकुर को इज्जत किया, आपने उसमें कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं रखा जिससे दलित शोषित पढ़ सके, समानता का नहीं दिया। आपने पैसा लूटा, आपने खाया और अपना राज बनाया। तो इसी खाओ पकाओ घपलेबाज को, चोरों को, जो कई लोग जेल गए, जिन पे केस चला, उन्हीं को खत्म करने के लिए अहरा नेशनल पार्टी जब आई है तो हम विश्वास दिला रहे हैं कि आपको सुरक्षा भी मिलेगा, आपको यहाँ पे रहने की व्यवस्था भी होगी। और इसीलिए हमारे साथ जो 200 NRI, जैसे मैं नाम बताना चाहता हूं, आपको कई लोग नहीं बताते, मैं बताता हूं। अमेरिका का NRI जो है RK शर्मा आ रहे हैं हमारे साथ, अनिल अग्रवाल आ रहे हैं वेदांता का, जो अभी बीजेपी को 2200 करोड़ दिया। अगर वहां 22 दिया है तो वहां 100 या 50 करोड़ तो कई प्रोजेक्ट यहाँ पटना में है ना। तो सरकार की राय करके आधा खाओ आधा पकाओ, चंदा लो धंधा दो चल रहा है। जब उनको लगेगा कि हाँ चंदा धंधा नहीं चलेगा, काम होगा, विकास होगा, जो दूध दुआ है वो भीख मंगा नहीं, वो भूखा नहीं, वो खर्च कर सकता है। आज अमित शाह, मोदी मेरे नाम को, मेरे चेहरे को, और ये तमाम लोग जानते हैं, वो जानता है कि दुआ मर जाएगा लेकिन बिकेगा नहीं। और यही वजह है कि ये सब लोग मेरे नाम रखा है। तो बिहार का विकास तो करेंगे, जब सरकार में आएंगे तब ना। तब अभी सरकार हमारी 25 में बनने जा रही है भाई। आप आएगा, हम छोड़ दीजिए,
2025 में एरा नेशनल पार्टी की बिहार में सरकार बनने जा रही है। डॉक्टर साहब, एक सबसे लास्ट प्रश्न कि आपकी पार्टी का उम्मीदवार का जो चयन होगा किस आधार पर? जाति हमारे हमारे जाति का आधार कुछ नहीं है, सिर्फ मानवता के आधार पे होगा। पढ़ा लिखा होना चाहिए, सामाजिक काम का सरोकार होना चाहिए, उसमें जर्नलिस्ट भी होंगे, महिला भी होंगे, ज्यादातर हम यूथ को लेंगे और हम उन सब का मान लीजिए कि एक जगह से 4 होगा तो उस पे हमारा विशेषज्ञ तय करेगा, लेकिन हम यूथ को लेने जा रहे हैं। और जितने भी पुराने चोर उचक्के हैं, जो दल बदलू लोग हैं, जो पार्टी का खेल रहे हैं, हम पहले ही हमारा एक 4 पेज का एफिडेविट है, पेपर है, जिसमें हम पहले ही लिखवाते हैं कि आप इन शर्तों पे आते हो तो ये एफिडेविट भरो। अगर आपने बात से मुकर जाते हो या दल बदलू करोगे तो आप पे हम केस करेंगे और आपका चल संपत्ति पे हम दावा ठोकेंगे। जो लोगों को छान करके 13 करोड़ की आबादी में 243 मुझे चुनना है और 122 हमें लेना है सत्ता के लिए। एक प्रश्न और डॉक्टर साहब, राजनीतिक दल जो है संविधान में कैसा संशोधन क्यों नहीं करते हैं कि चुनाव लड़ने के लिए शैक्षणिक योग्यता जरूरी होना चाहिए? इस पे क्या कहना चाहते हैं? जर्नलिस्ट महोदय, पहली बात तो ये है कि जब देश की आज़ादी हुई, पहले तो अंग्रेज लोग थे, उन्होंने डिवाइड एंड रूल किया। उसके बाद में जितने भी समाज को कहा कि तुम क्षुद्र हो, दूर हो, तुम क्या करोगे, उनको पढ़ने नहीं दिया गया, उनको औरतों के स्तन काट दिया, उनको जो है झाड़ू लटका दिया, उनको हमेशा दबाया गया, आपको नहीं दिया। जब संविधान 2050 में बना, बाबा अम्बेडकर ने सबका सिस्टम किया तो उसके हिसाब में जो है हमारा सारा सिस्टम बना कानून का, और इस आधार पे हम लोग आगे बढ़े कि हम कुछ पढ़ने लिखे लेंगे। हमारे गरीब थे, दलित थे, शोषित थे, वो आवाज उठाने लगे। अब वो अपना हिस्सेदारी, अपने भागीदारी की बात कर रहे हैं। थैंक गॉड कि यही बिहार जातीय जनगणना की आवाज उठाई। भारत के अंदर इसको कोई नहीं उठा रहा है। तब जब कांग्रेस कहता है मैं जातीय जनगणना कराऊंगा, अरे तेरे बता तुम कि जब तुम जातीय जनगणना कराएगा तो तुम्हारा जो है उत्तराखंड में, तुम्हारा जो आंध्र प्रदेश में, तुम्हारा कर्नाटका में सरकार है, वहां करा। मैं सरकार प्राइम मिनिस्टर बन जाऊंगा तो अभी तो शेडो प्राइम मिनिस्टर करा। तो कहीं ना कहीं राहुल भी चोर है, कहीं ना कहीं मोदी भी चोर है। जो सत्ता में है वो हमें गवर्न करता है। आज मैं जुडिशियल से, मैं सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हूं, मैं उनके खिलाफ बोलता हूं। सारे जज मेरे पे भी हंसी मजाक उड़ाते, अरे तू अजी मुझे ही गाली दे रहे। मेरे सवाल का जवाब वो नहीं मिला। मैंने कहा कि आपने जो 243 में विधानसभा उतारा, क्या उसमें सारे एजुकेटेड लोग रहेंगे या कोई भी रहेंगे? तो देखिए, सभी एजुकेटेड रहेंगे, लेकिन जबकि संविधान का एक प्रम्बल बना हुआ सिस्टम है कि जो 25 साल की उम्र में होगा, और ये बड़ा दुर्भाग्य है कि जो राजनीति करेगा वो पढ़ा लिखा हो या ना हो, वो भी इलेक्शन लड़ सकता है। सुनिए, ये है बना हुआ, लेकिन हमारी पार्टी क्रांतिकारी लोग होंगे, हमारे अंदर में पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे पार्टी के अंदर सामाजिक और जो है सुरक्षा करने वाले और वो जो है आगे बढ़ने वाले लोग होंगे जो आगे काम किया है। हम उन लोगों को नहीं लेंगे। मैंने कहा कि दल बदलू को हम नहीं लेंगे, जो खाली राजनीतिक, जो खाली सत्ता, जो नेताओं के बीच में वो भीख मांग रहे हैं, उनको हम साथ नहीं लेंगे। हम प्योर शुद्ध विशुद्ध जो अपने राज्य की बात करेगा, गौतम बुद्ध की बात करेगा, जो विकास की बात करेगा, जो सड़क बनाने की बात करेगा, जो IT हब बनाने की बात करेगा और वो कुछ करने की क्षमता रखता है, उन लोगों को हम लेकर करके हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। भाई, जब मेरा इंटरव्यू